और ये क्या सुरमा उरमा लगा के आज के जुम्मा हिम्मत आ गया भाई, ये सुरमा उरमा लगा के बैठा है। अनम्यूट कर यार उबेदुर, यही हरकत करेगा ये, वो डंगर म्यूट बोली पे जा रहा चला है, उसे ये जाएगा, नहीं पता म्यूट है। वो डंगर म्यूट यही बोली जा हरकत रहा है। करेगा। क्यों सुरमा से क्या हुआ? नहीं, खस्सी बकरा सुरमा लग रहा है ना लगाने उस से दिन की नजर तरह। तेज होती है। ये कौन सा साइंस है भाई, सुरमा लगाने से नजर तेज होती है, कौन सा साइंस है? कौन सा साइंस है? अरे खाना खाने से पेट भरता है कि नहीं भरता है? हाँ, खाना खाने से तो पेट भरता है। सुरमा लगाने से नजर भर जाती है साहिल, इसलिए नजर तेज हो जाती है। सुरमा सुरमा लगाने से नजर क्यों नहीं पड़ेगी? हाँ, वही पूछ रहे हैं, कहाँ से तुम लोग कौन सा डेटा कलेक्ट किए, कहाँ इस अरे पे जब रिसर्च किए इसका कि दलील सुरमा मांगेंगे लगाने तो से? मैं रिसर्च करके बताता हूँ। मैं अभी अभी एक चीज का रिसर्च करके बताता हूँ। सुरमा सुरमा लगा रहे हैं। सुरमा हाँ, लगाने से आंख जो है, सद्दात हाँ। जो था, सुरमा लगाने से आंख तेज होती है। खाना खाने से पेट भरता है, उस तरह से सुरमा लगाने से आंख तेज होती है। क्या अजीब मॉडल है यार। अच्छा, उबेदुर, उबेदुर एक बात बता चल। अजीब मॉडल है। अरे भाई हाँ, इतना एकदम। बड़ा तुमको इल्म दे रहा हूँ, अभी सुरमा कोई हाँ लगाता नहीं है। हाँ, इतना खूबसूरत लगता है सुरमा लगाना, तुम लोग लगाते नहीं, और हम लोग को सुन्नत पता है सुरमा लगाने के लिए। यार, लड़कियां तेरे ऊपर मर रही है। हम लोग को सुनने के लिए, तो इसके लिए हम लोग ना ज्यादा सुरमा लगाते हैं। और क्या बोलते हैं, दातुन बोलते हैं ना, त्योहारत। अच्छा उबेदुर यार, तू इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे लड़कियां जो है मर रही है तेरे ऊपर। वो कह रही है कि इतना यार उबैद, हैंडसम इंसान आज तक नहीं कौन देखा मर किसी रही है? को। अरे मेरे उबैद मैं तुम्हें एक लड़कियों की बात इतनी जरूरत सारी बताऊं। है, लड़कियां। मेरे को लड़कियों की जरूरत नहीं है ना, मेरे बहुत लड़कियां हैं। ये मोहम्मद साहब की सुन्नत फॉलो कर रहा है, मैं हैदर हलाल साहब की बोल रहा बहुत है मेरे रखा पास हूँ, मेरे बहुत को हराम लड़कियां की हैं। जरूरत नहीं है। हाँ यार उबैद, एक बात बताऊं वैसे तुम्हें, आपस की बात है। अरे भाई इधर पे बंदर जैसे चिल्ला रहे बच्चे लोग। तुम्हारे ही है ना, तो बंदर जैसे ही चलाएंगे। गंदा जगह बनाया खराब। अच्छा बात सुन, पहले जो सुरमा आता था ना पुराने जमाने में, उसमें एंटीमनी अरे सल्फाइड होता था। सुन ले अरे साहिल डंगर, भाई, अरे डंगर सुन ले, तेरे लिए बेहतर बता रहा हूँ, सुन ले डंगर। अरे उसमें तू एंटीमनी, ढंगर है खच्चर है। एंटीमनी, ओए सुन बे, सुन बे, भाई आजकल के बोल तो सुरमे अच्छा रहे जो है। हैं, उबेदुल, थोड़ा ढंगर को सुन बोल तो लिया। रहे हैं। अच्छा एक मिनट उबेदुल, मैं तेरे को नीचे उतार रहा हूँ। जब तेरे को हम स्टेज दे रहे हैं, तेरे को बोलने का मौका दे रहे हैं, तो ऐसी बेवकूफी वाली हरकत क्यों करता है? सुनना, सामने वाले की भी सुनना, तेरे को स्टेज दे रहे हैं बात करने का, सामने वाले की भी सुन, बक बक मत किया कर, सुन और बोल। ठीक है, अभी चुपचाप सुन वो क्या कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि तो सुरमे भाई में कब का सुरमा जो वो फायदेमंद होता है सुन के और क्या बोलो। रहता है। हाँ, ये ध्यान रखो जरा। हाँ बोलो आइडन साहब। ओके। जो आजकल सुरमा आ रहा है ज्यादातर, उसमें लेड सल्फाइड है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल के ज़माने में आपको सुरमा लगाने से गुरेज करना चाहिए। तेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। अरे तो ठीक है ना, सही से बात कर यार, बोल यार, ऊपर से आ जरा। अच्छा, ठीक है। साहिल, अच्छा सुन, टॉपिक पे अभी बात करेंगे। और सामने उससे से ना पहले गाइस। A1 क्या हुआ, गया इसका इंटरनेट गया यार। तेरे लिए 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजा, A1 लेजर खतना सर्विस वो लुल्ली तेरी नगर पे, खैर हो जाए। जल्दी से आ। लगता है लुल्ली नगर में खतरा काफी ज्यादा हो रहा है। भाई ने लाल मिर्ची दी है इतनी बड़ी। उबेदुल जाके आते ही 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की लाल मिर्ची, वो भी कह रहे हैं उबेदुल दिस इज इन योर नेम, मस्त लग रहे हो, आई लव, भंगारी है रे। ओह ये मैन। भंगारी उबेदुल है। बाप रे बाप, आ गया उबेदुल आ गया। यार मोमिन हजरात, क्या तुम लोग का इस्लाम खत्म हो गया? क्या निकल गए सारे लोग? हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आओ। हाँ उबेदुल, हाँ बोल।
ये देख A1 लेजर खतना सर्विस लुल्ली नगर कह रहे हैं, ओबेदुर ये तेरे नाम पे मस्त लग रहे हो, आई लव यू भंगारी है रे। हाँ क्या क्या, ओबेद इज इन योर नेम, मस्त लग रहे हो, आई लव भंगारी हीरे। हाँ अच्छा, थैंक यू बोल, थैंक यू बोल अरे भाई, A1 लेजर भाई को। अरे उनका काय को ले थैंक यू बोलो यार, वो करते, मैं भी करता, बात खत्म। अब ये भंगारी में काय के लिए भंगारी, भंगारी तो भाई हीरा है ना, भंगारी आदमी हीरा। भंगारी जैसा बात करके बोलेगा ना, उसको थोड़ी ना किसी का विश्वास एतबार बनता है। अपने अच्छा विश्वास चल एतबार की बात करते हैं, इधर उधर की ओबेदुर, थोड़ी ना डंगर खच्चड़ सुअर गधेलों के अच्छा जैसा समझ सुन वाली बात कर रहे हैं। ओबेदुर, एक बात बताओ ओबेदुर, मान लो बोल बोल। तुमने और तुम्हारी वाइफ ने एक बच्चा गोद लिया, ठीक है, 3 साल की बच्ची आपने गोद लिया, आपने उसको पाला पोसा, मदरसे में पढ़ाया, तालीम दी, अब वो हो गई है बड़ी, ठीक है, उसको हैज आना स्टार्ट हो गया। तो ओबेदुर, जिस बच्चे को तुमने 3 साल से पाला पोसा और वो अब शादी की उम्र में पहुंच गई है इस्लाम के अकॉर्डिंग, क्या इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम अपनी उस बच्ची के साथ शादी करो? हाँ है भी, नहीं भी है क्या? है जिसको पाले पोसेंगे वो किस कैटेगरी में आती है, किस वही पूछ कैटेगरी में रहे। आती है, जिनको पाल पोस रहे हैं। हाँ बताया ना, 3 साल की बच्ची आपने लिया, आपने उसको पाला पोसा, अब वो बड़ी हो गई है, क्या आपको इजाजत है कि उस बच्ची के साथ आप शादी कर सके? इस्लाम इजाजत देता है? हाँ कर सकते हैं। ये बेगैरती नहीं है उबैदुल? कैसी बेगैरती, तूने शादी करके 3 साल से कौन सी बेगैरती है। तू उस बच्ची को 3 साल से लेके पाल रहा है, तेरे सामने उसको बच्चे का प्यार दिया, अब वो बड़ी हो गई है, तेरे को उसके लिए सेक्स वाली फीलिंग आएगी? क्यों नहीं आएगी। है? लो भाई, अरे यार साहिल मारो मुझे, लो मारो। भाई लो। क्या, क्यों नहीं आएगी, आएगी क्यों नहीं, सिर्फ खाली यहाँ पे ऐसे ऐसे के सारे लोग अपने बेटी के साथ गलत स्वभाव कर रहे हैं। भाई तुम लोग बोल रहे 3 साल से पाले हैं, और क्या उसको सेक्स का फीलिंग में स्वभाव है क्या। सुन लिया भाई लोग, हंसाने के सिवा बेगैरत कुछ हंस भी रहा करते है। नहीं, हंसाने के सिवा कुछ करते नहीं। यार हमारे एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका शॉर्ट अरे जरूर भाई क्या बनाना क्या बोलते हो उबैदुल की तुम लोग, फोटो के साथ। की स्ट्रीम में तो पहले कहते हो मुद्दा है। मतलब तुम लोगों के नजदीक कुछ रिश्ते की अहमियत और ये सारी चीजें कुछ मायने नहीं रखती हैं उबैदुल? रिश्ता किसे कहते हैं साहिल भाई? क्या, अरे हमारे लिए क्यों नहीं मायने रखती है, रिश्ता मायने, रिश्ते के ऊपर पूरा पूरा एक ये है, रिश्ता क्या मायने नहीं रखती है। रिश्ता जितना है ना, सिले रहमी का हुक्म इस्लाम में है ना, इतना किसी भी अध्ययन में नहीं है। हाँ सिला रहमी है कि बच्चा पालो उसके बाद से शादी कर लो। क्या सिला और रहमी खेलो। है, क्या बात है रे अच्छी बाबा। बात है ना, अच्छी, साहिल कह रहा है अच्छी बात है, अच्छी बात। पहले बच्चा अरे पालो वो फिर उसे बच्चा पहलो, कह रहा है अच्छी बात है। सुनो ना, वो बच्चा हाँ। तो क्या करो, उसको दूसरे को दे दो, गैर को। वो बच्चा क्या तुम अपनी बहन को गैर को नहीं दोगे? बगैर बगैर अपनी बहन की शादी गैर से नहीं करोगे, खुद से करोगे? पालो और अरे गैर को दे। एक मिनट थोड़ा रुक, होता नहीं है तेरे अंदर थोड़ा खुद। रुक, तेरे को म्यूट किया, थोड़ा रुक जा, बराए मेहरबानी सिर्फ 1 मिनट रुक, अनम्यूट नहीं करना, 1 मिनट गैर को रुक, दे चलो दो। नीचे कर दूंगा, 1 मिनट रुक, मेरे को ही बोलने दे यार। इसका लॉजिक देखो उबैदुल का, ये कह रहा है कि पाला पोसा तो गैर को क्यों दे दे?
ओ बाप रे अरे बाप। तो लॉजिक तेरे को मैं बता रहा, सुन सुन ना। वो साहिल, बच्ची को घर की पाला बेटी घर में पोसा, रहनी चाहिए ना साहिल, बाजार में क्यों जाए, घर की बेटी घर में रहे। घर की बेटी घर में रहे। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, वो बेटी थोड़ी ना हो जाती है, वो हाँ तो पाला पोसा है, वो बेटी थोड़ी ना हो गई। ये उसको वो तो पाला यार अच्छा निकाह एक करके, और एक ऐसे एग्जांपल थोड़ी देता ना हूँ, एक और निकाह एक करके एग्जांपल देता हूँ। निकाह कर तो उसके साथ जिंदगी गुजार रहा है, कौन सा गलती कर रहा है बता दे मुझे, क्या गलत है इसके अंदर? तुम लोग के जैसा अच्छा है, तुम लोग के जैसा कोई है गलत नहीं है कि ना तेरी तुम नजर लोग का में। कोई जोड़ी होता है, ना कोई जोड़ी अच्छा होता रुकेगा थोड़ा, है ना, ना कोई दीन इस्लाम, ना और सर एक के सवाल करता हूँ। ना सर के ना पैर के, कहीं के भी तो नहीं बन पाते। कौन अच्छा से सुन, तरीके अभी पे बन और एक पाते? एक सवाल करता हूँ, और एक एक सवाल करता अरे हूँ, रुक। मौजूद अभी सही मान करके ले, आया भाई, अरे सुन तो सही हो बेदूर, प्लीज तमाम खामोश तो हो रहे। जाने तो दे। तेरे को जब मौका देते हैं ना तो हमको भी बोलने दिया करना यार, ऐसा क्यों करता है यार। भाई तेरी पीछे से घुसती है, मेरी आगे से घुसती है। चलेगा, थोड़ा खामोश रहे। अच्छा शुरू कर दो, बोल आगे से बात कर, जब शुरू मौजूद पूरा हो जाए तब ओके, बोलना। हाँ मौजू पे ही बात कर रहा हूँ। मान ले कि बेटी का तूने बोल दिया कि तू उसको पेलेगा। अब बता कि सुना सुना, सुने, हंसे यार थे। सुनेगा अभी। अच्छा मान ले कि तूने और तेरी वाइफ ने अरे भाई एक ये लड़का देख, ये गोद देख, लिया, ये देख, ये देख, खाली पे है ये दोनों। एक हाँ लड़का तुम लोगों ने गोद लिया, ठीक है, 3 साल का बच्चा हाँ लड़का तुम लोगों ने गोद लिया और उसको पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है, अब वो बड़ा हो गया। अब तेरा इंतकाल हो जाता है, ठीक है, हाँ। तू मर जाता है। यार क्या इंतकाल वो अच्छा कराया बच्चा, तुमने। हाँ ये जरूरी है, क्या वो लड़का जिसको तुमने पाला पोसा था वो तेरी बीवी के साथ शादी कर सकता है? बेशक। हाँ कर सकता है। जरा तेरी बीवी अभी बाजू में है? क्या हाँ कर सकता है? बीवी बाजू में है क्या? अरे मैंने उसको मौत की गोली सुला दिया। अभी वो उठा ना, उठा के पूछ। उसकी सुबह होगी तभी। ओबेदुर सुन, देख तूने तो बेगैरती कर दी, हमें जानना है कि तेरी जो बीवी है वो कैसी है, उनसे जरा पूछ भाभी जी से कि ऐसे लड़के के ए, साथ जाना फीलिंग जाना आएगी ए, नहीं तुम आएगी लोग के शादी जैसे थोड़ी करने की? ना, तुम लोग के जैसे थोड़ी ना है। कोई कीमत नहीं है, कैसा भी जो है मुंह खोल के दिखाना लगेंगे। हाँ, नहीं जिसकी पूछ ना कीमत नहीं तो बीवी को, पूछ के अपने क्या मुंह फीलिंग थोड़ी ना आएगी। दिखाता है। अरे ओबेदुर पूछ तो सही कि उस बच्चे के साथ फीलिंग आएगी क्या। तू कह रहा है कि शादी कर सकते हैं, पूछ जरा बीवी से पूछ, सेक्स हाँ वाली फीलिंग आएगी उस बच्चे के साथ, उस लड़के के साथ, पूछ। भाई, नहीं आएगी। पूछना। क्यों नहीं आएगी भाई? ले भाई, इसकी बीवी भी यही कैटेगरी। ओह माय गॉड, ऑसम हो गया यार। साहिल भाई क्या सवाल पूछ रहे हैं यार, किससे पूछ रहे अरे हैं यार। नहीं बता, जा भाई, तू बात करने के लायक नहीं, तू इधर ही तो, तेरी स्ट्रीम जो है ना ढेचू ढेचू करने लगी है और हाथ पैर मारने लगी है। मैं आगे निकलता हूँ, चलता हूँ। क्या फायदा यार? बच्चा जो है यतीम, यतीम लाचार किसी और का हमने पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। अगर मैं मर जाता हूँ तो बच्चा बड़ा है, मेरी बीवी के लिए शादी के लिए क्या प्रॉब्लम है भाई? वो निकाह करके रहेगा और मेरे तरबियत में रहेगा, वो तरबियत में रहेगा, वो सोचेगा कि ये जिंदगी के एक ये तरबियत है, तो क्यों नहीं कर लेगा? मैं अगर किसी लड़की को पालता हूँ 3 साल के, और ये चीज किस चीज में बोल रहे हो भाई, किस आंकड़े में लगा के बोल रहे हो, किस हदीस के मुताबिक बोल रहे हो? मुझे बता दो, मैं तुमको पढ़ के बता देता हूँ क्या उसके अंदर खिलाफ है यार कोई ना? नहीं है, साहिल एक चल बात तेरी है, सोच आ गई। हाँ एक भाई मुझे बात है। सुनाई दे रहा है। मैं सुन रहा था इसकी बात, और मैं हाँ, इसलिए इसको इंटरप्ट नहीं किया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट इसने बात की है। ये बगैरती साहिल साहब आपको इस्लाम के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, सही बात है। कहीं और नहीं मिलेगी। ये ऐसी महाबगैरती है जो इस्लाम के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी, और वो सिर्फ इस वजह से कि मोहम्मद को अपने अडॉप्टेड बेटे की बीवी के ऊपर ठरक आ गई थी। इसके अलावा ये बगैरती शेम और ये शेम। हरामपुना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इमेजिन करो कि दीन इस्लाम ने
एडॉप्शन जो कि एक इंतहाई अच्छी चीज है फॉर अ पर्सन जिसके माँ बाप मर जाते हैं, उसको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, उसको माँ बाप का प्यार मिल सके, एडॉप्शन। और ये सदियों से जारी था साहिल साहब। हाँ इट हाँ डजंट मैटर सही है। कि आप किस मोहम्मद साहब ने भी आइडियोलॉजी तो को किया लेते था हो। ना, हाँ, एडम उसने साहब भी खुद किया था। मोहम्मद साहब ने भी तो किया। एग्जैक्टली उसको अपना नाम भी दिया था, ज़ईद बिन मोहम्मद कहा जाता था उसको। और ये सदियों से जारी था। अगर आप उस जमाने की तहजीबों को देखें, जूइश तहजीब में है, रोमन तहजीब में है, ग्रीक तहजीब में है, आप जिस मर्जी तहजीब को देख लें उसमें एडॉप्शन थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ही अडॉप्टेड बेटे की बीवी के ऊपर ठरक की वजह से एडॉप्शन ही खत्म कर दी। और फिर इस किस्म के लोग जो हैं जो उसको मानते हैं ना, वो आके हकीकत बताते हैं। इसका पार्ट जरूर काट के लगाइएगा ताकि लोगों को इसकी असल हकीकत नजर आए। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आई डिड नॉट इंटरप्टेड हिम, आई वांटेड हिम टू से एवरीथिंग। बिल्कुल नहीं, ये जो आके जो एडम साहब ये जो आके बात करते हैं ना, दुनिया को इनकी हकीकत पता चलती है। और मैं कहूंगा कि जितने भी मोमिन हजरात है जिन्होंने एडॉप्शन किया हुआ है, एंड आई पर्सनली नो फ्यू पीपल एडम साहब जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया है, एंड बिलीव मी दे ट्रीट देम एज देयर चाइल्ड, बिलीव मी, आई हैव सीन देम। सर दे हैव टू बी ट्रीटेड एज चाइल्ड बिकॉज दे आर योर चिल्ड्रन। आप अगर 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, आप उसके पोटियां साफ कर रहे हैं, आप उसके मूत्र साफ कर रहे हैं, आप उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। ही और शी इज योर किड। किसी भी गैरतमंद शख्स को मैं नहीं कहता कि वो कौन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, एथियस हो, जूस, इंतहाई बेगैरत, हरामी और कुत्ती माँ का बच्चा ही कोई होगा जिसको अपनी ही औलाद के ऊपर, चाहे वो एडॉप्टेड हो चाहे उसकी बीवी की कोख में से हो, उसके ऊपर उसको ठरक जागे। इट डजेंट मैटर कि वो किस धर्म का है, किस आइडियोलॉजी का है, किस थियोलॉजी का है। मैं कह रहा हूं वो इन जिस भी आइडियोलॉजी से हो, इंतहाई हरामी कुत्ती माँ का बच्चा होगा अगर उसको अपनी ही औलाद के ऊपर ठरक आएगी। बट आप इमेजिन करो कि ये इस आइडियोलॉजी को मानने वाले साहिल साहब, जी ईच एंड एवरी पर्सन इज गोइंग टू डिफेंड मोहम्मद बिकॉज मोहम्मद ने किया था। वो इस बगैरती को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद ने किया था साहिल साहब, और किसी वजह से नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये और कोई किसी दूसरा करता ना एडम साहब, हाँ, ये एक मिनट रुको बेतुल, मेरी एक बात रख लो फिर तू बोलना। अच्छा एडम साहब, यही अगर मोहम्मद साहब नहीं किए होते, भाई बैक तेरे को देता हूं मौका, मेरे को बोलने तो दे पहले। अच्छा मैं ये कह रहा था एडम साहब कि यही काम अगर मोहम्मद साहब नहीं करके वो उसको हराम करते और कोई ये दूसरी आइडियोलॉजी का अगर ये हिस्सा होता, तो ये रंडी रोना मचा दिए होते ये लोग। सर चीखें फाड़ फाड़ के, बादलों के ऊपर चढ़ के चीखें फाड़ फाड़ के बोल रहे होते हैं। अवश्य सत्य फरमाया आपने। हाँ, ये जो अभी जो इनकी बेगैरती है, ये बिल्कुल मोहम्मद साहब की वजह से है। वरना अगर इनमें नहीं होती और दूसरा किया होता तो ये फिर कहते अरे देखो अपनी ही बच्ची को जो है ये कैसा, देखो इनके अंदर जो है ये ऐसा बात कर रहे हैं। ये इतनी बेगैरत और क्या कहते हैं उसको, हिपोक्रिट कौम है ये। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चल ओबेदुल, फाइनल वर्ड अपना रख और उसके बाद दूसरे मोमिन से बात करेंगे। हाँ, फाइनल वर्ड है, तुझे ये बता रहा हूँ, सुन। अगर तो इस तरह से जिस तरह की बात कर रहे हैं ना, गैर गैर मुहर्रम और मुहर्रम होती है, एक हराम होती है, गैर हराम होती है। बहन, यार बेटी, उवैद एक बात खाला, सुन, बुआ, बिफोर यू ये सब कंटिन्यू। हराम है। इसके अगर अलावा 2 जितनी साल भी चीजें, सुन 2 साल का बच्चा अडॉप्ट किया है, लेकिन 2 साल का बच्चा जब अडॉप्ट किया था तुम्हारी बीवी को भी एक बच्चा हो गया था, उस बच्चे ने तुम्हारी बीवी का दूध पी लिया है, अब शादी कर सकते हो? आप उसी अडॉप्टेड बच्चे से शादी कर सकते हो? दूध पीने वाला नहीं कर सकता है ना, दूध जिसने ये पिया हो। तो साहिल साहब देखिए, बैक इसको मैंने साहिल साहब देखिए, बगैरती यानी कि अगर उसने दूध पी लिया तो हाँ, अब वही बच्चा बन गया, बच्चा बन अब गया। वही बच्चा बन गया। ये कौन सा क्राइटेरिया है? इमेजिन करो वही बच्चा अब डीएनए किधर गया? अभी कहता है कि वो तुम्हारा असल बच्चा नहीं था, डीएनए नहीं था, तुम्हारा खून नहीं था। अबे दूध पीने से खून चेंज नहीं हुआ, दूध पीने से डीएनए चेंज नहीं हुआ, दूध पीने से वो बच्चा बन गया है। दूध नहीं पिया था साहिल साहब तो बच्चा नहीं था, वो ना महरम था। दूध पी लिया तो वो ना महरम नहीं रहा, महरम हो गया। लाइक इमेजिन करो, ये जो इतनी बड़ी तमहीद बांधने लगा था, मैं कहा यार इसने फिर 15 मिनट जाया करने हैं, लेट मी कट इट शॉर्ट। कि लाइक एक दूध पिला दो, एक दफा,
बस खत्म। 2 साल का बच्चा मैंने इसलिए कहा था कि 2 साल का बच्चा दूध के अलावा बाकी चीजों पे भी जिंदा रह सकता है। 2 साल बच्चे को हाँ लाजमन दूध की जरूरत नहीं है, ना वो सही। दूसरी गजाएं भी खा लेता है। लेकिन इस्लाम के अंदर साहिल साहब 2 साल के बच्चे तक को आपने दूध पिलाना चुके, लिहाजा उसको अगर आप अभी, मैं एडल्ट ब्रेड फीडिंग पे जा ही नहीं रहा क्योंकि उसमें क्योंकि तकरार है इन लोगों की, लंबी बहस कर देनी थी, वरना मैं 3 हाँ साल में भी दूध पिला देना था। लेकिन मैंने इसे 2 साल का बच्चा कहा। सो इमेजिन नाउ द सेम बच्ची वो बाप की बेटी है अब, क्योंकि 2 साल में अगर उसने दूध पी लिया था तो बेटी है। अगर वो 2 साल 1 महीने की आपने पाली है, 2 साल 1 महीने की नहीं, 2 साल 1 दिन की, और हाँ उसने फिर तेरी नहीं माँ ऑप्शन। तेरी बीवी का दूध नहीं पिया, तो वो जनाब अब तुम उससे शादी कर सकते हो। एक क्या दिन के बोला फर्क से साहिल साहब आप शादी कर सकते हो, और एक दिन के फर्क से नहीं कर सकते। ये क्या, बगैरती है इन ये लोगों वाला की। पॉइंट बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने रखा है। ये एक दिन वाला पॉइंट जो है ये बड़ी जबरदस्त तरीके से रखा हुआ है। इसे लास्ट सिर्फ आंसर ले लेते हैं, फिर दूसरे मोमेंट जी को लेंगे। जो आपने ये सवाल किया है कि सिर्फ दूध पीने से, वो भी एक एक दिन के फर्क से, वो दूध पीना बंद हो के वो शादी के लायक हो जाता है आपके साथ, तो इस पे उबैदुर को क्या कहना है? जल्दी से जवाब देना उबैदुर, फिर दूसरे मोमिन हजरात को हमें लेना है। उबैदुर का लगता है नेट गया है, हैंग हो गया। गया उबैदुर, काम भारी हो गया उबैदुर का। नाखून से खतना भाई की एंट्री हो चुकी है, 20 मेंबरशिप इन्होंने गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच नाखून से खतना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका। साहब 2 नंबर मुफ्ती साहब बैठे नीचे, नहीं ले लें? कौन 2 नंबर मुफ्ती? कौन है? मिफ्ता नजर? मुफ्ती नहीं है, मिफ्ता नजर है, ले लेते अच्छा हैं। मिफ्ता है, मैं कहा शायद मुफ्ती है। हाँ भाई, हाँ साहिल भाई, गुड इवनिंग, कैसे हो? अस्सलाम गुड वालेकुम। इवनिंग। सलाम। मोमिन है सर? हाँ बिल्कुल। ओके, नमाजें पहले पढ़ते मैं हैं? आपको हाँ जी, कभी कभी। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहूँगा। नहीं, उससे मुझे पहले क्यों आपने अतहियात पढ़ के सुनाना है, फिर आप बता सकते हैं। तैयातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस चल अ, खत्म खत्म। जो मेरे को तो सुनने में भी नहीं आ रही इसकी आवाज। आवाज बहुत स्लो है भाई तेरी। फौरन खराब कर दी इसने। अरे भाई सुन तो लो। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो। आवाज रुक, मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, 1 मिनट रुक। गलत पढ़ा है कुछ तूने, 1 मिनट रुक जा। बोल कुछ अभी नहीं साहिल कुछ। साहब, काफी कुछ गलत पड़ा है। दोबारा से अरे शुरू भाई करा। सही पढ़ दूंगा, दोबारा तो सुन लो। अभी नमाज थोड़ी पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, पढ़ो जल्दी पढ़ो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अस्सलामु नबी अलैना व रहमतुल्लाहि अला व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेसिकली ये जो ठीक है। भाई साहब हंस रहे हैं, इनको ये समझना चाहिए, मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है थोड़ी रॉन्ग है। प्रोनाउंसिएशन का मसला नहीं है, तूने एडिशनल वर्ड लगाया और वर्ड्स को हेर फेर में कर दिया है। प्रोनाउंसिएशन में मसला नहीं है मुझे। कोई नहीं भाई, ईमान का सारा सारा दारोमदार किस पे है? नियत पे है। तो नियत मेरी ये है कि नमाज में 5 टाइम्स तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी पढ़ लेता हूँ। और जैसे अच्छा फ्राइडे एक सेकंड, ये आपको किसने कहा कि नमाज के लिए ये आयत है कि अमाल का दारोमदार नियतों पे? आप नमाज पढ़ लेते हैं चाहे कि आपने अत्तहियात को 10 दफा अपने सामने रख के खोल के वेरीफाई करके पढ़ा नहीं। ये कहाँ पे है कि इजाजत है आपको कि आप गलत नमाज पढ़ते जाएं लेकिन आपकी नीयत और सही नमाज है, भी ना लेकिन पढ़े, आपको पता है कि नमाज गलत पढ़ रहे हैं आप? ये और कहाँ साथ है में नमाज ही नहीं पढ़ रहा है 5 टाइम की। नहीं नहीं एग्जैक्टली? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, सुनो तो मेरी बात। अभी पहले मौजू क्या है डिबेट का? ये तो नहीं है कि नहीं मैं वो नमाज डिबेट बाद में मैं करेंगे, पहले जो आपने हुज्जत बांधी है कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है, ये हुज्जत नमाज में गलत पढ़ने को, मुसलसल गलत पढ़ने को, कि आप वेरीफाई ना करें डेली, जो पुट्ठा सिद्धांत आप बोलते जाएं, ये किस स्कॉलर ने, किस इमाम ने, भाई किस मुफ्ती ने इस आयत को इस तरीके से इंटरप्रेट किया है जिस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं? ये आप कोई एक पहले तो मुझे हेलो हेलो भाई, आप बोल रहे हो, बस सुनो डिबेट में। तो ये आप साहिल डिबेट भाई तो कर ही हो? नहीं रहा, अभी तुमने शुरू भी नहीं की डिबेट। हाँ, ये आप साहिल भाई हो या अमित? मतलब मैं दो को ही देख पा रहा हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन बताओ, कौन से बोल रहे सर हो? मेरा नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ओके ओके, हाँ। तो अच्छा मैं इसका फिर जवाब आपको दे दें बता, प्लीज। हाँ हाँ, तो आप मेरा जवाब सुन लें आप। हो सकता है कि मतलब मैंने गलत ऑफ कोर्स पढ़ा होगा क्योंकि आपने पकड़ा होगा। तो मैं एक्चुअली स्टडी के पर्पज से आई एम आउट ऑफ माय होम टाउन सिंस 4-5 इयर्स। तो यहाँ पे हो सकता है उम्र क्या आपकी? मतलब मुसलसल मेरी 27 है। 27। 4 साल से आप बाहर हैं,
ठीक है, और इंटरनेट के मेरी ऊपर पूरी अत्यात बात तो सुन मौजूद लो है। भाई साहब, आपको मेरी 7 बात तो साल सुन की उम्र ले से भाई नमाज साहब। पढ़नी थी, 12 साल की उम्र में आपके वालिद ने आपको डंडे मार के नमाज पढ़ानी थी। आप सिर्फ 4 साल से बाहर हैं, आपको अत्तहियात नहीं आती। सो बेसिकली अत्तहियात, अरे 20 भाई साल साहब हो गए दोबारा हैं, सुनो, आप गलत अत्तहियात पढ़ रहे हैं। दोबारा मैं पढ़ता हूँ, एक बार सुन लो। अगर ये मौजू ये नहीं है ना डिबेट का कि मुझे तैयार आती नहीं आती ये है, तो नहीं है, लेकिन पता पहले तो तो लगे मैं, आप मुसलमान कितने हैं। हाँ कितने हैं क्या क्या मतलब है भाई? वो तुम थोड़ी डिसाइड करोगे, वो तो डे ऑफ जजमेंट पे गॉड डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो मैं साहिल भाई से गॉड बात डिसाइड करूंगा। करेंगे? कहाँ लिखा है कि गॉड डिसाइड करेंगे डे ऑफ जजमेंट पे कि आप कितने मुसलमान हैं? बाद में इसके जवाब देना, पहले अत्तहियात दोबारा सुनाओ। हाँ आराम से सुन ले भाई साहब, आराम जी। से। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबिय्यो व या रहमतुल्लाहि व नबी बरकातहू। यार ऐसे तो तुम एक एक वर्ड करके क्या मतलब? यही वर्ड तो मैंने पहले भी पकड़ा, 3 दफा तूने गलत पढ़ा। अच्छा दोबारा से सुन ले यार। दोबारा सुनो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला साहिल साहब, इलाहा इसने 3 दफा नहीं 4 दफा पढ़ी है, मुहम्मदन 4 दफा अब्दुहु एक ही व गलती की है। रसूलुहु। इसने कभी भी इंटरनेट पे जाके गूगल या से यो नबी पता पढ़ कर रहा ले। है ना शायद ये। या अरे या भाई, या नबीयू, या नबीयू, अलैका अच्छा, या या नबीयू। नबी पढ़, अरे एक अयो वर्ड ही तो नबी गलत है ना हुआ भाई, है। गलती कर रहा है तुमने तू बार बार। तुम जैसे एक मिनट सुन ले मेरी बात भाई। तुम जैसे लोगों ने इस्लाम को इतना डिफिकल्ट बनाया हुआ है, ठीक है? अगर अच्छा, मैंने हमने बनाया। एक वर्ड गलत पढ़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम से कोई खारिज हो गया, ठीक है? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इस्लाम से खारिज हो गया और उस ओह पे माय हंस भी रहा है गॉडनेस। तो भाई थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ला। तुम लोगों की वजह से आज ब्रॉडर ग्लोबल स्टेज पर्सपेक्टिव पे में 22 साल से तो नमाज गलत तुम पढ़ रहा है। तुम लोगों की चलो वजह से साहिल आज, साहब, इससे आप अबे आज की सुन ले टॉपिक भाई, बात कर लेंगे हेलो तो हो हेलो गया सीधा। हेलो, लिसन टू मी। तुम्हारी वजह अच्छा से चलो आज टॉपिक ग्लोबल पे स्टेज बात कर पे, लो। टॉपिक पे बात करना भाई। तू इस पे क्यों आ रहा है? और तुझसे तो मैं बात ओके। भी नहीं कर रहा। तुम जैसे लोगों की वजह से आज ग्लोबल स्टेज पे इस्लाम की ये हालत है, ठीक है? और तुम यहाँ अरे मैं हम जैसी तो हमारे मानते वजह हैं इस से बात नहीं को है, कि हमारे हमारी वजह से इस्लाम से लोग बाहर निकल रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, मानो इस बात को। प्लीज तुमसे तो अभी मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं साहिल भाई से बात करूंगा, ठीक है? हाँ भाई साहब। इससे बात करेंगे, जम के आना पड़ेगा तुझे दोबारा। करो। क्योंकि तुमसे हाँ तो मेरी कोई बोलो। बात ही नहीं है ना। तुम तो वही बातें करोगे, तुम्हारा पर्सपेक्टिव तो वही रहेगा जो उनके खिलाफ है, साहिल भाई के खिलाफ है। तो मैं साहिल भाई से बात करूंगा नहीं, तो क्यों हमारे थोड़ा तुम्हें खिलाफ क्यों? सीखने को कुछ मिलेगा अलग, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, जो तुमने क्या पहले से पाल रखा है ना, भाई के अंदर ऑर्थोडॉक्स। क्या ओवर कॉन्फिडेंस है भाई? तो फिर तेरा थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनेगा, इसलिए प्लीज लिसन। क्या ओवर हाँ भाई साहिल, कॉन्फिडेंस है भाई? हाँ ठीक बोलो, है, साहिल साहब, प्लीज इसका क्या बोल रहे 50% मिल जाए तो दुनिया फतह ना कर ले हम। हैं? हाँ हाँ, ठीक ठीक। दुनिया फतेह क्यों करनी है भाई? वजह क्या है दुनिया साहिल फतेह साहब, ये करने देखिए, ये कह रहे थे ना कि अल्लाह क़यामत वाले दुनिया दिन जज करेगा। अल्लाह ऐसे जज करेगा, अल्लाह हाँ। हर बंदे के समान मुबारक से डायरेक्ट बात करेगा। कुरान चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 20, तफसीर अल तिबरी अन्नी बिजलूद फी हादल मौजू अल फरूज। तो जहां पे लफ्ज बिल जलूद लिखा हुआ है, वो फरूज के बारे में बात कर रहा है। फरूज कहते हैं फर्ज को, चाहे वो फीमेल का प्राइवेट पार्ट हो, चाहे वो मेल का प्राइवेट पार्ट हो। फरूजिहिम, तमाम मर्द औरतों का फरूज, जिनके साथ अल्लाह मियाँ बात करेगा, और वो लोग शहादत देंगे अल्लाह मियाँ के साथ बातें करते हुए, गवाहियां देंगे कि उन्होंने कहां कहां घुसे और कहां कहां अपने आप को घुसेड़ा और क्या क्या बातें की। जी साहिल साहब, मजा आया साहिल साहब? कैसे क़यामत वाले दिन अल्लाह वेरीफाई करेगा? वैसे भी सब नंगे ही रहेंगे, हाँ ऑब्वियसली। वैसे भी तो सब नंगे ही रहेंगे। और फिर लेकिन नंगे इसीलिए रहेंगे साहिल साहब, फरूज से बात हाँ, करनी है ना अल्लाह ने। लेकिन वो बात करते करते सलामी देगा या नहीं सलामी देगा? यार ये नहीं लिखा, वो ये नहीं नहीं लिखा हुआ लिखा, ना। ये नहीं लिखा हुआ। मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। फोन करता हूँ मैं अल्लाह को थोड़ी देर बाद, आप इनसे बात कर लें, फिर अल्लाह से फोन पे बात करता हूँ मैं। हाँ जरा पूछना, वो सलामी दे के बात करेगा या फिर ढीला ढाला बात करेगा, वो भी पता करना जरूरी है। खैर जी, मिफ्ता साहब आज के टॉपिक पे बात करेंगे। अनम्यूट कर ले मिफ्ता साहब। क्या हो गया? बोलती बंद। लगता है सामान मुबारक को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे अदब के साथ हेलो हेलो, आखिरत के कैन यू दिन हियर में मी बात। गाइस? हेलो हेलो, यस यस, वी कैन हियर यू। ओके 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 फाइन। सो लाइक वेयर वेयर वी, तो मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी। एक हो सकता है एक वर्ड मैंने गलत पढ़ा। अरे वो हो गई, आगे बढ़ो, अभी टॉपिक पे बात तो करेंगे। हाँ, तो बैकग्राउंड स्टोरी ये है भाई कि मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो अभी स्टडी कर रहा था। मुझे एक फ्रेंड ने, सुमित नाम है उसका, वो जर्मनी में वर्क कर रहा है,
उसने मुझे सजेस्ट किया कि हमारी Okay. काफ़ी डिस्कशन होती है, तो मतलब बहुत सारी इश्यूज़ पे, पर्टिकुलरली रिलीजियस इश्यूज़ पे, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स सिंस कॉलेज टाइम। तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए इस पॉडकास्ट को। चलिए, सुमित साहब तो का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने दावत की, तबलीग की, भाई को यहाँ तक पहुंचाया है जी। ठीक है, आज के टॉपिक जी पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, क्या है टॉपिक आपका? ओके, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। ठीक है। आपने और आपकी वाइफ ने एक बच्ची गोद ली, ठीक। ठीक है, 3 साल की बच्ची आपने गोद ली, ठीक 2.5 साल है। की ले ली, ओके आपने उसको पाला पोसा, ओके अब वो उसको हैज आना स्टार्ट हो गया, ओके। ठीक है। क्या, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आपको उस बच्ची के लिए शादी और सेक्स वाली फीलिंग आएगी? ओके, अच्छा ये मौजू है, मतलब हाँ, मैं मैरिज पूछ रहा हूँ एज मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पे आप बात कर रहे हो, राइट? तो भाई, इसका मैं मैं जो जवाब सवाल कर रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसका जवाब देते जाए ताकि आप बात आगे बढ़ती जाए। क्या आपको उस बच्ची के लिए शादी और उसके बाद सेक्स आपको वाली फीलिंग आएगी? आपका आपका सवाल मैं समझ गया हूँ, क्वेश्चन, मेरा आंसर आप सुन ले, तो मैं अपने ओके, अकॉर्डिंगली आंसर दूंगा, है ना? जी जी, दो। तो आपने जो ये मुझसे क्वेश्चन किया है, उससे पहले मैं आपको मैरिज एज ए कॉन्सेप्ट नहीं, उस पे समझाना बहस चाहता नहीं हूँ। है अभी। मैरिज एज एन अरे भाई इंस्टीट्यूशन, साहब, फलाना ढिमकाना नहीं है। देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि आप जैसे लोग हैं ना, ऐसा हर एक चीज को जलेबी खींचना, रबर तान, अभी ये तो सब मैंने करना। बोला भी नहीं है भाई, पहले जो अभी तो मैंने सवाल बोल किया है अरे उसका भाई जवाब साहब, तो दे दो कि हाँ भाई फीलिंग भाई आएगी साहब, या नहीं आएगी, उसके बाद आप उसको डिस्क्राइब भाई करो कि हाँ इस वजह से फीलिंग आएगी या इस वजह से फीलिंग नहीं आएगी, प्लीज। भाई साहब, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लो 1 मिनट, थोड़ा इतना तो पेशेंस होगा। आपने 2.5 घंटे पहले से तीन पहले तीन जवाब घंटे दो, से उसके बाद मिफ्ता तीन साहब, घंटे से आपका पॉडकास्ट चल रहा है और उसकी मेरे भाई फ्रेंड की तो पहले रिस्पेक्ट करो। जवाब दो और उसके बाद उसको एलैबोरेट जितना करना है करो। पहले जवाब दो, आपको जब फीलिंग आएगी या नहीं आएगी? जवाब दूंगा, जवाब दे रहा हूँ। एज ए मॉडर्न, सिंस वी आर बिलोंगिंग टू अ मॉडर्न सोसाइटी, तो ऑफ कोर्स हाँ, नहीं आएगी, क्योंकि नहीं आएगी आपको। दिस इज नॉट अ टाइम वेयर वी विल फील फॉर अ गर्ल और फॉर अच्छा, whom we जिसको have फीलिंग thought of आए वो feeling। आपकी नजर में क्या है? वो उसका मोरल स्टैंडर्ड है, इसको फिर यहाँ पे मोरालिटी आपकी और नजर में एथिक्स क्या बोला है वो? जाता है। अरे why you are repeating the question, you have to listen to the answer as well, right? आपकी तो नजर में वो आपका क्वेश्चन बेगैरती मैं है या नहीं है? I have understood your question, buddy. You have to listen to me as well, right? तो मॉडर्न अगर नजर में सोसाइटी में आप बेगैरती है या नहीं है? फिर से you are repeating the same question, you are doing like क्योंकि आप Arnab जवाब नहीं Goswami. दे रहे। You are not Arnab Goswami, and this is not Republic TV, okay? तो अरे listen भाई, हम carefully. अर्नब गोस्वामी से 2 कदम आगे इस मामले में, उसकी अलग फील्ड है, ये फील्ड में हम उससे भी आगे। सो तो listen यहाँ करने वहां का भागने के बजाय आपने कहा कि मुझे फीलिंग नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं जिसको फीलिंग आएगी, आपकी नजर में वो इंसान कैसा है? बेगैरत इंसान है, ठरकी इंसान है, हरामी है, क्या है? आप क्वेश्चन हो गया भाई, 2 मिनट तो सुन लोगे, है ना? जवाब, क्योंकि सुन क्वेश्चन लूंगा, इसका छोटे होते जवाब हैं, तो दो। जवाब बड़े होते हैं, सवाल छोटे होते हैं, तो प्लीज लिसन इट पेशेंटली, उसके बाद आप दोबारा साहिल रिपीट टाइमर अरे लगा सुन दे, 1 लूंगा। मिनट 1 मिनट, साहिल टाइमर लगा दे, कोई अच्छा बात नहीं, इसको चलो, टाइमर दे दे, सुन 1 लो। मिनट टू 1 मिनट खेल ले। हाँ हाँ, 1 मिनट ठीक, सुन लो आप। देखो एक ये सेकंड, जो एक कहाँ सेकंड, है? सबर, ओए और रिलैक्स, और रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। स्टेज के ऊपर टाइमर देख, राइट, टॉप राइट कॉर्नर पे नजर आ रहा है, 0 हो जाएगा तो भाई बोलना बंद कर देना खुद ही। 4 सेकंड ले लिया भाई तूने, हाँ। चलो चलो। फिर से तो लगा। हाँ, तो देख, मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से ऑफ कोर्स ये सही नहीं है, लेकिन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटल इवोल्यूशन में काफ़ी ओल्ड टाइम में जाता है। पहले प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी होता था, जिसमें लोग किसी के साथ भी सेक्स कर लेते थे, वो एंशियंट टाइम में होता था। उसके बाद पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि एक बंदा मल्टीपल वाइफ्स कर सकता है। फिर मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट आया, जो कि मॉडर्न सोसाइटी में है। तो मैरिज के कॉन्सेप्ट में क्या सही है क्या गलत है, वो सोसाइटल स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, जिसको हम मोरालिटी और एथिक्स बोलते हैं। और करंट कंटेम्प्रेरी टाइम में किसी भी सोसाइटी में ये अलाउड नहीं है, इसको टैबू बोलते हैं, इंसेस्ट भी बोलते हैं, विच इज़ नॉट राइट एट दिस कंटेम्प्रेरी टाइम। तो ये जो तुम जिस कॉन्टेक्स्ट में आप भाई साहब बात कर रहे हो, मिडिवल कॉन्सेप्ट में, उस टाइम पे ये शायद प्रिवेलेंट रहा हो, और वो अरेबियन सोसाइटी में प्रिवेलेंट रहा हो, बट दिस इज नॉट राइट एट दिस कंटेम्प्रेरी टाइम। हो गया, आप बताएं सर, आप इस पे क्या जवाब देना चाह रहे हैं? लो जी साहिल साहब, इसने कुरान को मिडीवल, प्रिमिटिव और स्टुपिडिटी कह दिया है, जो कि तमाम दुनिया के लिए हदायत था। बाकी आप बोल लें
इतना ही मैंने तो काफी स्टूपिडिटी यही है। काफी चुप है। है, चुप चुप, तेरा हमारा टाइम नहीं वक्त है, नहीं। अपने टाइम में बोली। साहिल साहब बोले आप। ओके, ये जो नहीं, ये वायलेंट बात बिहेवियर है बिल्कुल ना, ये शो करता यार बैक मिस्टर स्टेज, बैक खामोश हो स्टेज, जा, बैक स्टेज, बैक स्टेज। आपका टाइम टाइमर नहीं अपना था। दोबारा स्टार्ट करें साहिल साहब, क्योंकि इसने बीच में बोला टाइमर के बीच में। जब टाइमर लगाया इसका पर्पस क्या है? अपने टाइम में बोलो, दैट्स व्हाई टाइमर इज देयर। एग्जैक्टली तो हम स्टार्ट करते हैं। बराए मेहरबानी हम आपको ऊपर ले रहे हैं, बीच में ना बोलिएगा। अच्छा भाई लोग, आप लोगों ने देखा हमारा सवाल ये बिल्कुल नहीं था कि मिडिवल टाइम में, एंशिएंट टाइम में, फलाना टाइम में, ढिमकाना टाइम में क्या हो रहा था। दूसरी बात, मैं इनसे अभी इनके लिए अगला सवाल ये है, ये टाइमर कहाँ चले गया आदम साहब? टाइमर चला गया। पता नहीं, वो आपने मतलब रीसेट किया तो रीसेट नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो हम जल्दी खत्म कर देंगे। तो हमारा सवाल इनसे बिल्कुल ये है, ये अकॉर्डिंग टू हिम ये इसको टैबू समझ रहे हैं। भी टैबू हम सबको पता है कि ये एक गंदी चीज होती है, तो इसको ये टैबू समझ रहे हैं कि कोई इंसान अपनी पाल, जिसको आपने पाला पोसा है, अडॉप्ट किया है, उसके साथ आप शादी या सेक्स करें। तो मेरा सवाल इनसे ये है कि क्या इस्लाम को ये कयामत तक के लिए एक दीन मानते हैं या नहीं मानते हैं? रसूलुल्लाह को, अल्लाह की बातों को कयामत तक के लिए मानते हैं या नहीं मानते? सवाल इनसे ये है। अगर ये आज की सोसाइटी के हिसाब से चलना चाहते हैं, देन ही इज ऑलरेडी आउट ऑफ इस्लाम, और ये इस्लाम को, कुरान को, रसूलुल्लाह की टीचिंग को आउट ऑफ डेट मानते हैं, आउटडेटेड मानते हैं। तो हमारा इनसे फिर यही सवाल है कि इसको अगर ये टैबू समझ रहे हैं और ये पीरियड्स में इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो इनका इस्लाम, इनका कुरान, इनका रसूल कयामत तक के लिए रोल मॉडल और एक फॉलो करने वाला चीज नहीं हो सकता। जी भाई, आपका टाइम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाईजान? हेलो हेलो। यार भाई आपका देखो, टाइम है। एक बात अंग्रेजी उर्दू में सिंपल समझा दिया। टॉप राइट कॉर्नर में टाइम चल रहा है, अपने 1 मिनट में आप बोलो, जब दूसरे का मिनट शुरू हो जाएगा वो बोलेगा। बात पूछी क्यों मैं बोल सकता हूँ, टाइमर चल रहा है नहीं, टॉप राइट उनने कॉर्नर में, वॉच उनने तो दैट। नहीं, वो पूछा था अब मैं क्या बोलूं। आई मीन इज फिनिश्ड एक्चुअली एडम साहब, वो ये कह रहा था अब अच्छा, मैं क्या बोलूं। ओके ओके। नहीं नहीं, मैंने फिनिश नहीं किया। आपने बोला कि मेरा हो गया, जब भी मैंने पूछा कि कैन आई स्पीक राइट नाउ, यार इज टाइमर दिस देख के माय बोलना टाइम? शुरू कर दे अब। ठीक है भाई, सुनो। तो मैंने तो कभी ये बोला नहीं कि भाई इस्लाम में जो है वो गलत है। मैंने तो मैरिज एज ए कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे क्या इवॉल्व हुआ है सोसाइटी में। और रही बात, इस्लाम में एक इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट है, शायद आपको पता नहीं होगा, उसको क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। तो जो भी लॉ होते हैं किसी भी सोसाइटी में, इट्स बेस्ड ऑन द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, और इट्स बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ दैट टाइम। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंश्योरेंस है या बैंकिंग सिस्टम है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सब उस टाइम पे नहीं था। तो ऐसे इश्यूज जो कुरान में नहीं है, उसमें हमें अगर कुछ डिसीजन लेना है तो हम क्रिटिकल थिंकिंग उसमें कर सकते हैं, जिसको इज्तिहाद बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर गोइंग आउट ऑफ द इस्लामिक फोल्ड। We are just trying to interpret the aspects of society which is not there in Quran or Hadith in the light of modern time. Okay. Yours. डन हो गया। सिर्फ साहिल साहब, अभी आपने मजीद कुछ नहीं बोलना। तो इज्तिहाद के ऊपर तुमने बात की, तुमने कहा जो कुरान में नहीं है। मैं सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, सिंपल आंसर दे देना। जो चीज कुरान में एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है, क्या उसके ऊपर इज्तिहाद करके उसके खिलाफ की बात की जा सकती है, हाँ या ना? नहीं, उस पे बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं बोल सकता हूँ भाई, उस पे हाँ नहीं। बोले लेकिन बोले। ये, लेकिन शादी का जैसे मतलब उसमें कुरान में ये तो नहीं लिखा हुआ है जिस पे आप जिस मौजू पे डिस्कशन कर रहे हो। कौन सी आयत में है? कोट मी ओके नाउ दैट वर्ड्स एंड चैप्टर। और ठीक है, बस रिलैक्स। टाइमर रीसेट करें जी, 0-0 ले आए, 1 मिनट पूरा दे दे मुझे। अब ये देखें जी, ये कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 23 है। मोहम्मद ने भी अपने अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी की थी, तलाक दिलवा के। वंस अगेन कुरान यहाँ पे कहता है कि वो तमाम औरतें जिनके साथ शादी नहीं की जा सकती, उन सबके बारे में बता रहा है। और वो कहता है कि यहाँ पे योर सिस्टर थ्रू नर्सिंग, वो बेटियां जिनको तुम्हारी बीवी ने दूध पिलाया हो, योर वाइफ्स मदर एंड योर स्टेप डॉटर अंडर योर गार्डियनशिप, born of your wives unto whom you have gone in, but if you have not gone unto them, there is no sin upon you. अगर तुमने अडॉप्टेड डॉटर यानी कि स्टेप डॉटर की मां के अंदर नहीं डाला हुआ, कुरान के मुताबिक, कुरान के अल्फाज हैं, अगर तुमने स्टेप डॉटर की मां के अंदर नहीं डाला तो उसके साथ शादी करने में कोई प्रोहिबिशन नहीं है। कुरान की आयत है। साहिल साहब कुछ ऐड करेंगे आप? There is no नहीं, sin upon you, आपने बता right? दिया। You're nursing your wives and your stepdaughters under your guardianship of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them,
देयर इज नो सिन अपॉन यू। तो यहाँ पे तो अडॉप्टेड डॉटर की तो बात नहीं हुई है मेरे ख्याल से। एंड स्टेप डॉटर किसे कहते हैं? स्टेप डॉटर किसे कहते हैं? स्टेप डॉटर अडॉप्टेड डॉटर में फर्क है भाई। स्टेप डॉटर वो स्टेप होती हैं, डॉटर किसे कहते हैं? स्टेप डॉटर वो होती हैं जैसे सपोज करो, समझा रहा हूँ भाई, जैसे आप सपोज करो मैंने स्टेप डॉटर हर किस्म की डॉटर होती है जो कि आपकी बीवी में से आपके नुतफे से पैदा नहीं हुई। इट्स अ स्टैंडर्ड टर्म, ठीक है। स्टेप डॉटर वो हर किस्म की डॉटर होती है जो कि आपकी बीवी में से नहीं है। स्टेप डॉटर इन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अरबी आती है तुम्हें? बिल्कुल आती है भाई। ओके, चलें अरबी में चलते हैं। अरबी में लफ्ज स्टेप डॉटर नहीं है, जरा गौर कीजिएगा अरबी में लफ्ज क्या है। अरबी में लफ्ज है वुमेन।